दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पार्ट 4 लेकर आ चुका हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आप सब जो है एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा, कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो सेशन में जाइए, वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी जो है मात्र इसी में करनी है। और 100% श्योर हो जाइए कि आपका जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र इस 200 क्वेश्चन में से आने वाला है। तो ये 100% श्योर आप लोग हो जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसका जो है 121 नंबर सवाल दिया गया है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 नंबर है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, उसे जो है नारीवाद कहा जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा? नारीवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न 127 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चरित्र किया? तो इसका आंसर आएगा अरविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अरविंद, ठीक है, याद रखेंगे अरविंद्रनाथ टैगोर। या दोस्तों, आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये भी होता है, और अरविंद्रनाथ टैगोर ये भी होता है, ठीक है। इसको आप लोग जो है अच्छे से जो है आप लोग कॉपी में नोट करते हुए इसको आप लोग रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 124 नंबर दिया गया है कि कार्यालय द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का पैदावार प्रतिबंधित, यहाँ पे यह किस अनाज को जो है किस अनाज पर, ठीक है, किस अनाज पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका आंसर जाएगा मक्का, ठीक है। मक्का की खेती यानी मक्का जो अनाज है इस पर जो है ब्रिटेन के कार्यालय द्वारा जो है इसे प्रतिबंधित किया गया। और किस नियम के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है कि ये जो है कॉर्न लॉ के अनुसार जो इसे प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 125 नंबर है कि कितनी धुरी शक्तियां समझा जाता है? तो यानी कि किनको, ठीक है, किनको यहाँ हो जाएगा या कितनी हो जाएगा? तो आपको सेम आंसर आपको याद रखना है कि नास्तिनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नास्ती है ना, हाँ नात्सी है, नात्सी जर्मनी, जापान और इटली जो है यह धुरी शक्तियां समझा जाता है इन तीन को, ठीक है। चलिए, इन तीन महादेशों को जो है धुरी शक्ति जो है समझा जाता है। अगला प्रश्न 126 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया, यानी कि किन्हें जो है नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर जाएगा गुमस्ता को जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न 127 नंबर है कि यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अधिकतम मांग थी? तो इसका आंसर जाएगा भारत में। भारत में जो है सबसे अधिक जो है कपड़ों का जो है अधिक मांग था, ठीक है। अगला प्रश्न है 128 नंबर कि 1821 संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन राय ने जो है यह शुरू किया था। अगला सवाल 129 नंबर कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। याद रखेंगे, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले 100% जो है इसको रख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 130 नंबर दिया गया है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधनों पर अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा 200 किलोमीटर के बाद जो है किसी भी देश का महासागरीय संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। अगला सवाल 131 नंबर है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो है क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो दोस्तों, याद रखना है कि 27% भाग जो है ये क्या है? पठारी भाग में आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 132 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है पुलिस लिखा गया है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा 1952, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 1952 में। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो दोस्तों, एशियाई चीता को जो है ये विलुप्त घोषित कर चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 133 नंबर है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला सवाल है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है, यानी कि कर्तन दहन प्रणाली जो है
प्रणाली कृषि जो है मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है? तो मणिपुर में जिसको जो है पामलू कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। अगला सवाल 135 नंबर है कि भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना होगा और आपको भरसक याद होगा, पता होगा पहले से, क्योंकि ये चावल और गेहूं ही है जो कि भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसल में से एक है। ठीक है, याद रखेंगे 2 फसल क्या है? चावल और गेहूं है। ठीक है, अगला सवाल 136 नंबर है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो याद रखेंगे बच्चों, यह जो है सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल है। ठीक है, तो उत्तर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अगला सवाल 137 नंबर है कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों बंगलोर को जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक राज्य कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। अगला सवाल है 138 नंबर कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो तांबा प्रगलन जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 139 नंबर दिया गया है प्रश्न कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1953 को जो है यह राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 140 नंबर दिया गया है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के किस रूप से है? तो इसका आंसर आएगा सत्ता की क्षैतिज वितरण। ठीक है, याद रखेंगे सत्ता की क्षैतिज वितरण से जो है यह समरूप है, यानी सत्ता की साझेदारी से नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को संबंधित रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता की क्षैतिज वितरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 141 नंबर दिया गया है कि बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता ऑलरेडी मालूम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों 142 नंबर दिया है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची में महत्वपूर्ण विषय है? तो दोस्तों ये सभी जो है संघ सूची में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा। अगला सवाल है 143 नंबर कि किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया और रिपीटेड भी है, इसको इंपॉर्टेंट आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और VVI लगा दीजिए। ठीक है, लिखिए अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि किस देश को जो है धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर जो है विखंडन किया गया है, विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो दोस्तों याद रखना है यूगोस्लाविया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है 144 नंबर कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं? तो उसको कहते हैं नारीवादी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन देखिए और यह जो है ना कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार आने की काफी चांसेस है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं नारीवादी, यानी कि ये क्या कहता है कि समान अधिकार हो, सबको समान अवसर मिले, सबका विश्वास जो है पूरी तरह से समान हो, तो ये जो है नारीवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 145 नंबर दिया गया है कि कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है? इसका आंसर आएगा जन सामान्य के हित समूह। ये सभी जो है ये सामूहिक हित का जो है समर्थन करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन सामान्य के हित समूह। अगला प्रश्न 146 नंबर है कि राजनीतिक दल का कार्य है, तो राजनीतिक दल का कार्य हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? चुनाव लड़ना, विरोधी दल का गठन करना और सरकार का गठन करना, ये सभी जो है राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, अगला सवाल 147 नंबर है कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल 148 नंबर है कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं? तो ये सभी जो है राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। क्या होता है? राजनीतिक सुधार। ठीक है, इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगला सवाल ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया 149 नंबर प्रश्न है कि कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? दोस्तों विदेशी मामले जो है ये सभी जो है केंद्रीय सूची का विषय नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे विदेशी मामले जो है
केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 150 नंबर यानी कि 150 नंबर देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 150वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा लातीनी अमेरिका, अमेरिकी में जो है यह व्यवस्थित है, इसका आंसर यही होगा। अगला सवाल 151 नंबर है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल 152 नंबर है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आंकने का आधार कौन सा है? तो दोस्तों आंकने का आधार जो होता है प्रति व्यक्ति आय, उस देश की क्या है प्रति व्यक्ति आय क्या है, लोगों की जो है शिक्षा का स्तर क्या है और लोगों कितना स्वास्थ्य स्तर है, ये सभी जो है देखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 153 नंबर दिया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में जो है छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न 154 नंबर है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में जो है शामिल किया जाता है। और बच्चों आपको याद रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि सेवा क्षेत्रक किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है? याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 155 नंबर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य होता है? तो मुख्य कार्य जो होता है वो शाख नियंत्रण का होता है। ठीक है, यानी कि जो शाखाएं होती है उनका नियंत्रण जो है पूरी तरह से जो है भारतीय रिजर्व बैंक करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाख नियंत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न 156 नंबर दिया गया कि कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण जो है यह सभी अवसर प्रदान करती है। ठीक है, याद रखेंगे वैश्वीकरण। अगला प्रश्न 157 नंबर है कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहा जाता है? तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच अगर व्यापार हो या व्यापार का संबंध दर्शाए तो वे सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और भेजे में आप लोग घुसा लीजिए, दिमाग में आप लोग खोस लीजिए, यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला सवाल 158 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध हैं? तो दोस्तों एक उपभोक्ता को जो है टोटल 6 जो है अधिकार उपलब्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6 अधिकार। ठीक है, अगला सवाल 159 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1986 को जो है यह लागू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 160 नंबर दिया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता में से इसके द्वारा जुड़ी होती है? तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम, संस्कृति, समाज, इतिहास, भाषा और लोक परंपरा के अनुरूप जो है ये एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है आप लोगों को 160 क्वेश्चन बताए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 160 तक जो क्वेश्चन बताए हैं सभी को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, आप अपना प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे, अपने सभी दोस्त, भाई बहन जो है इस वीडियो की मदद से जो है अपनी जो है तैयारी बेहतर कर सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।